फर्स्ट कर लिया सभी लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, how you have solved question number first? Dev, can you please tell me? Dev, are you there? Yes, sir. Yes, sir. Beta, how you have solved question number first? Okay, three decimal. यार या तो किया है या तो नहीं किया है, दोनों। Now what I will do is I will write square root 45 as square root 45 को I will write it as square root of 3 square multiplied by 5 which is equal to 3 root 5, क्योंकि ये हम जानते हैं, just a minute, there is some issue. क्योंकि ये हम जानते हैं कि अब देखो क्या हम जानते हैं, अगर मेरे पास स्क्वायर रूट में 3 × 3 × 5 लिखा हुआ है दोस्त, तो आई कैन टेक दिस, ये 3 का एक पेयर है, आई विल टेक दिस आउट ऑफ द स्क्वायर रूट एंड आई विल गेट द वैल्यू एज 3 रूट 5। ठीक है, ये तो अपन ने पढ़ा था, वी नो दिस। सिमिलरली सर, अगर मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 1112 है, देखो अब नीचे करता हूं मैं, अगर सर सिमिलरली मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 605 है सर, तो आई कैन राइट दिस एज स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाइड बाय, अगेन आई वांट टू कैलकुलेट इट्स प्राइम फैक्टर्स, तो मैं 605 को सबसे पहले 5 से डिवाइड करूंगा, तो मुझे कितना मिलेगा 121। व्हाट यू हैड डन मिस्टेक, जो आप बता रहे थे कि 605 को 5 से डिवाइड किया तो 112 मिलेगा, बेटा 112 नहीं मिलेगा, 121 मिलेगा। दैट वाज योर Sorry, sir. I was saying 121 only. So now this square root of 605 will become 5 multiplied by 11 multiplied by 11, which is nothing but 11 root 5, which is nothing but 11 root 5. 5 multiplied by 11 multiplied by 11, which is nothing but 11 root 5. अगला क्या है सर, 245। अगर मैं 245 के फैक्टर्स करूं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिवाइड इट बाय 5, तो आई एम गेटिंग 5 से डिवाइड किया तो मुझे मिला 49। सो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 245 इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ 7 into 7 into 5, which is nothing but 7 root 5, which is nothing but 7 root 5. So finally what I am having, I can write this expression as 3 root 5 plus 11 root 5 minus 7 root 5। ठीक है बेटा, अब आगे की चीजें जो है वो हम लोग 9th स्टैंडर्ड में जब आएंगे तब पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल अभी के लिए ये याद रखो कि ये क्या है, ये 3 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट 5 है, ये 11 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट 5 है, दोनों के बीच में प्लस का साइन है, तो ये हो गया 14 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट 5। 3 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट 5, कहने का मतलब ये है, यहाँ पे बात समझो मैं क्या बता रहा हूँ, बिकॉज दिस इज नॉट इन योर सिलेबस एज ऑफ नाउ। कहने का मतलब यहाँ पे ये है बेटा, अगर स्क्वायर रूट 2 है प्लस स्क्वायर रूट 2 कर रहा हूं मैं, क्योंकि यहाँ पे भी स्क्वायर रूट के अंदर 2 है, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट के अंदर 2 है, तो दिस विल बी 2 रूट 2। ठीक है, अगर यहाँ पे ऐसा होता स्क्वायर रूट 2 प्लस 5 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट 2, ठीक है, तो स्क्वायर रूट 2 को मैं 1 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 2 लिख सकता था, और इसको मैं 5 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 2 लिख सकता था। तो इन दोनों को जब मैं ऐड करता तो मुझे मिल जाता 1 + 5 विच इज इक्वल टू 6,
और ये जो √2 है वो √2 रह जाता, तो ये मिल जाता बेटा मेरे को 1 + 5 विच इज इक्वल टू 6√2। फाइनली जो मेरे को मिलता वो मिलता मेरे को 1 + 5√2 विच इज इक्वल टू 6√2। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, अच्छा अब एक चीज और सुन लो, जब बात चल रही है तो एक बात और सुनते हुए चले जाओ। अगर यहाँ पे मान लो √2 होता और यहाँ पे √3 होता, तो इन दोनों को ऐड करके मुझे √5 नहीं मिलता। रूट के अंदर जो नंबर होता है उसी, अगर वो नंबर सेम होते हैं तभी मैं ऐड कर सकता हूं। क्या कहा मैंने सर, यहाँ पे √2 है, यहाँ पे √2 है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, यहाँ कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 लिखा है, तो मैंने 5 + 1 इज इक्वल टू 6√2 लिख दिया। लेकिन यहाँ पे 1 तो है, यहाँ पे भी 1 है, तो मैं इसको 2 नहीं लिख सकता हूं। मैं √2 + √3 को √5 नहीं लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है वो, यहाँ पे जो स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है वो दोनों नंबर्स अलग अलग हैं। बात समझ में आ रही है मेरी, मैं क्या बोल रहा हूँ? These are the concepts of class 9th, but since the question is there, इसलिए थोड़ा बहुत तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था 3√5 + 11√5 - 7√5। अब देखो 3 + 11 कितना होता है 14, 14 - 7 कितना होता है 7। तो मेरा जो आंसर होगा ना सर, मेरा जो आंसर होगा ना वो होगा 7√5। माई आंसर विल बी 7√5। अब √5 की जो भी वैल्यू दी हुई है उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, वट एवर द आंसर यू विल गेट दैट विल बी योर आंसर। परहैप्स योर आंसर विल बी 15.652। if I am not wrong, your answer will be 15.652। Yes, sir. क्या ये बात गुड? आप लोगों ने जो किया बेटा, आपने जो किया, जो आप बोल रहे थे कि मैंने सर स्क्वायर निकाल के किया, वो मेथड बहुत ही ज्यादा लंबा और बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। ठीक है? No, sir, I did not take square. Sir, as you did, I have also done in the same way. Sir, वो गलती से मुंह से निकल गया 112. नहीं 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 Sir, I नहीं, was- आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, आई एम टॉकिंग अबाउट समबडी एल्स, जिसने शुरू में बोला था कि सर मैंने इस क्वेश्चन को स्क्वायर रूट कैलकुलेट करके किया था। नाउ दैट वाज वेरी डिफिकल्ट मेथड, दैट वाज वेरी डिफिकल्ट मेथड, राइट? तो आप ऐसे किसी ऐसे मेथड से आप नहीं सॉल्व कर सकते। ठीक है बेटा? दूसरा मेथड जो आपके दोस्त ने जो किया था, आप चाहो तो आप वैसे भी कर सकते थे। आपके फ्रेंड ने क्या किया था, आपके फ्रेंड ने पूरे एक्सप्रेशन को देखो, दैट इज ऑल्सो ए वेरी गुड मेथड। आपके फ्रेंड ने क्या किया, सी द क्वेश्चन इज आई हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ √45 प्लस ऑफ √605। What was the last term? 245, right? आपके फ्रेंड ने क्या बोला? Yes, sir. आपके फ्रेंड ने क्या बोला, सर मैं इसको पूरे एक्सप्रेशन को √5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं। ठीक है? अगर सर मैं किसी एक्सप्रेशन को √5 से डिवाइड करूंगा तो एट द सेम टाइम मुझे √5 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। बोलो हाँ, से यस। भाई सुनो, नहीं समझ में आ रहा है तो सुनो, 1/2 है, ठीक है? अगर मैं 1 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे 2 को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज आई कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन। ये बात समझ में आ रही है आपको? से यस और नो? Sir, सिमिलरली यहाँ पे जो मुझे दिया हुआ था सर, √45 प्लस √, कितना था 605 प्लस ऑफ √245। सर अब अगर मैं √5 से डिवाइड करता हूं तो साथ के साथ मुझे इसको √5 से मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा ना? बोलो हाँ कि ना, बोलो यार। Yes, sir. हाँ सर। यस सर। अब देखो, अब एक चीज हम लोगों ने पढ़ी थी ना, a+b/c इज इक्वल टू a/c प्लस b/c। ये एक फॉर्मूला हम लोग पढ़कर आए हैं 7th स्टैंडर्ड में।
कि सर a plus b Yes, sir. whole divided by c will be equal to a plus c, a upon c plus b upon c. Same thing I am going to utilize here. कैसे सर? what I am going to do, देखो ध्यान से समझना और ध्यान से सुनना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं. बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूं, ध्यान से समझोगे तभी समझ में आएगा. अब सर मैं यहाँ पे क्या करता हूं सर, इसको सर आप लिख दीजिए 45 अपॉन 5. लिख दिया. इसको मैंने लिख दिया सर 605 अपॉन 5. सर इसको जो है मैंने लिख दिया 245 अपॉन 5. और एक मिनट, बीच में कहीं पे माइनस का साइन था ना, यहाँ शायद माइनस का साइन था ना. Yes, sir. हाँ वो देख लेना यार, वो माइनस का साइन यहाँ पे था, मैं ऊपर पूरे में चेंज नहीं करने जा रहा हूँ. और सर डिवाइडेड बाय √5 तो था ही. ठीक, अब क्या करेंगे, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं. सर आगे बढ़ते हैं तो 45 डिवाइडेड बाय 5 तो सर 9 होता है, तो यहाँ पे हो गया स्क्वायर रूट 9 प्लस यहाँ पे हो गया स्क्वायर रूट 121 माइनस यहाँ पे हो गया स्क्वायर रूट 49 एंड होल मल्टीप्लाइड बाय √5 हो गया. अब सर स्क्वायर रूट 9 की वैल्यू तो मुझे पता है, स्क्वायर रूट 121 की वैल्यू भी सर मुझे पता है, और सर मुझे स्क्वायर रूट 49 की वैल्यू भी मुझे पता है. तो मैंने सारी वैल्यूज जो मुझे पता थी वो मैंने लिख दी, मैंने √5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा जो आंसर आएगा सर वो आएगा 7√5. सो डैट विल बी योर आंसर. अब देख लो भाई 7√5 को कैलकुलेट कर लो, तो वाट एवर वैल्यू दैट यू विल गेट 15 point something, 15 point something something something, that will be your answer. ठीक है. So you can do this question like this. In fact, you should do this question like this only. Very good. What is your name? बेटा what is your name? Tell me. जो बोल रहे थे कि मैंने इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया है, बेटा what is your name? बोलो यार, नाम तो बताओ. Sir, I am Arya, sir, but I was saying in a bit different way. Okay, you are Arya. Very good, Arya. Well, you tried it. Perhaps you should have tried it like this only. In fact, the question should be solved like this only. ठीक है, यहाँ पे हमें कोई भी 9th क्लास का कंसेप्ट यूज करने की जरूरत नहीं है. The question will be solved like this only. The way I just told you guys, that is a perfect manner of solving this question. ठीक है सर. हमने क्या किया, हमने सबसे पहले पूरे एक्सप्रेशन को √5 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया. उसके बाद जो है फिर जैसे जैसे यहाँ पे बोलते जा रहे थे वैसे वैसे we started solving the question, and in the end we got our solution. We started solving the question the way they were asking me to solve, and in the end I got the solution. The next question is, if x star y is equal to √x square plus y square, I have to calculate this value. चलो चलो देखो सॉल्व करते हैं. x स्टार y की वैल्यू दी हुई है √x स्क्वायर प्लस √y स्क्वायर की. अब देखो यहाँ पे सबसे पहले मुझे इस नंबर का स्क्वायर निकालना पड़ेगा. यहाँ पे अगर मैं बात करूं 1 स्टार 2√2 की, तो दिस विल बी नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस ऑफ 2√2 होल स्क्वायर. 1 स्क्वायर प्लस 2√2 होल स्क्वायर. अब ये वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है कि सर ये 1 स्क्वायर प्लस 2√2 होल स्क्वायर क्या होता है. अब सुनो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से सुनना. अब यहां पे हमें कैलकुलेट करना है 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 2 इसका होल स्क्वायर. ये होल स्क्वायर मुझे कैलकुलेट करना है. तो सर दिस विल बी, अभी हम लोग जब रूट कैलकुलेट करते थे तो हम क्या लिखते थे, जैसे √245 था, इसको मैंने क्या किया था, देखो जरा ध्यान से समझना. इसको मैंने 7 × 7 × 5 लिखा था, फिर उसको मैंने बाद में
7√5 लिख दिया था, इसको मैंने बाद में 7√5 लिखा था। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 7 जो है जब ये स्क्वायर रूट वाले साइन के अंदर जाएगा तो इट विल बिकम 2 टाइम्स, इसका जो है अपने आप पेयर बन जाएगा। ये जो 7 है जब ये स्क्वायर रूट वाले साइन के अंदर जाएगा तो इसका अपने आप पेयर बन जाता है। स्क्वायर रूट साइन के बाहर जो भी नंबर लिखा हुआ है, जब वो नंबर स्क्वायर रूट वाले साइन के अंदर जाता है तो उस नंबर का अपने आप पेयर बन जाता है। यहाँ पे ये जो 2√2 है, ये जब 2 स्क्वायर रूट साइन के अंदर जाएगा तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 which is equal to square root of 8। स्क्वायर रूट ऑफ 8 बन गया। अब स्क्वायर रूट ऑफ 8 का होल स्क्वायर करूंगा सर तो मुझे कितना मिलेगा, 8 ही मिलेगा। ठीक है, स्क्वायर रूट 2 का जब मैं होल स्क्वायर करूंगा तो सर मुझे 8 ही मिलेगा। तो अब जो मेरा एक्सप्रेशन है, अब जो मेरा एक्सप्रेशन है वो क्या बन गया, 1 स्टार 2√2 will be equal to 1 square plus 2√2 का होल स्क्वायर, that will be equal to square root of 1 plus 8 which is equal to 9, square root of 9 which is equal to 3। सिमिलरली सर ये जो है ये क्या बन जाएगा, this will become 1 square plus of minus 2√2 का होल स्क्वायर which will be equal to square root of 1 square plus 8 that is also equal to 3। तो फाइनली मुझे जो आंसर मिला वो मिला 3 into 3 which is equal to 9। So my dear friends, the correct answer of this question will be 9। What is the correct answer of this question? 9। ठीक है, बात समझ में आ गई है? Excuse me, sir. हाँ बोलिए। Sir, I have done this question in a bit different way. बताइए क्या किया आपने? Sir, I have taken x star y equals, sir, the question. Then I have taken case 1. In case 1, I have taken x equals to 1 and y equals to 2 square root of 2. Sir, then I have solved it and sir, I have done like that. We also did it like that only। हमने भी तो वैसे ही किया है, हमने भी तो वही किया कि भाई x की जगह 1 ले लिया, y की जगह 2√2 ले लिया, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दिया। हमने कोई डिफरेंट किया क्या? No, sir, I got confused between कोई the two ways. बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। भाई किसी ने क्वेश्चन नंबर 4 किया है? Yes, Sir, sir. I is done. Sir, Okay. Laksh. Okay, let me ask Laksh। हाँ बेटा Laksh, how you have solved it? Tell me। Sir, the number goes 1 plus 2 plus 3 till 12, and it again comes in reverse, divided by 1 plus 2 plus till 6, and again comes reverse. So sir, it is about 12 and then it comes reverse. So sir, I took 12 and divided by, it goes till 6 and reverse. So I took 6 and I squared both. So 12 square is 144 and 6 square is 36. So 36 4 the 144. So answer is 4. Why you took 12 and why you squared 12? Sir, because after 12 the cycle reversed. वो तो ठीक है, लेकिन फिर आपने स्क्वायर क्यों किया? Sir, can Arya say? हाँ आर्या बताइए। Sir, because the numbers were getting repeated. तो नंबर्स आर गेटिंग रिपीटेड तो आप उसका स्क्वायर करेंगे। मेरे को समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो, मेरे को समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे where it is written that you have to do 12 square, tell me। कुछ तो सोच के किया होगा आप लोगों ने, क्या सोचा था? निधि, हैव यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? No, sir, I have doubt in this question only.
अच्छा, यू हैव डाउट इन दिस क्वेश्चन ओनली। हाँ भाई, आंसर तो चलो मान लिया। हाँ बोलिए बोलिए। Sir, because 1 plus 3 plus 5, sir, you told it will be 3 square like that. हाँ ठीक है, बताओ 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 बताओ, बोलो 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 बोलो। मुझे कुछ कुछ फील आ रही है मेरे को कि कुछ आंसर आने वाला है। फिर से बोलो, एक बार फिर से बोलो, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। देखो, आंसर तो आपने सही बताया है, देयर इज नो डाउट इन इट, बट मेथड में आई हैव कंफ्यूज्ड यू। यू आर करेक्ट ओनली, बट यू आर कंफ्यूज्ड। Can I try? हाँ, कोई कुछ बोलना चाह रहा है? Yes, sir. After 12, the numbers got reversed means there are 12, 11 and square. Like स्क्वायर कहाँ से आया बेटा? वही तो मेरे को नहीं समझ में आ रहा है कि स्क्वायर कहाँ से आया। +5 +4 प्लस डॉट 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 +1। मैंने आप लोगों को उस दिन एक बात बताई थी कि सर 1 + 3 = 2 स्क्वायर। ऐसी मैंने एक बात बताई थी, आप लोगों को याद करो। Yes, sir. कुछ बताया था? Yes, sir. Sir, excuse me, हाँ sir. हाँ बोलिए। Sir, if we take till 11, it is 6 square, sir. Then if we repeat it, it will be 12 square. बेटा इट इज, वेट 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 वेट, ठीक है, यू आर ऑलमोस्ट ऑन द ट्रैक। अब सुनो, अब सुनो जरा मैं क्या बता रहा हूं। I can write this series as 1 + 3 + 5 plus dot 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 plus 11, 1 + 3 + 5 plus dot 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 plus 11, और ये सारे के सारे टर्म्स मेरे टू टाइम्स हैं, क्योंकि देखो 1 भी 2 टाइम्स है, 1 भी 2 टाइम्स है, 3 भी 2 टाइम्स है, अभी पिया नहीं पीता हूँ, 1 भी 2 टाइम्स है, 3 भी 2 टाइम्स है, ये सारे टर्म्स मेरे 2 टाइम्स हैं। प्लस मैंने क्या किया, 2 टाइम्स फिर से किया, और मैंने ये लिख दिया 2 + 4 प्लस डॉट 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 अप टू 12। क्या ये मैंने सही लिखा है? क्या ये स्टेप समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ओके, जब ये स्टेप समझ में आ गया तो फिर तो समस्या ही सॉल्व हो गई बच्चा। डिवाइडेड बाय, नीचे जो डिनोमिनेटर है वो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 1 + 3 + 5 प्लस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 2 + 6 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2 + 6 + 4। रुक जाओ एक मिनट, थोड़ी सी गड़बड़ है यहाँ पे, थोड़ी सी गड़बड़ है यहाँ पे, एक मिनट रुक जाओ। Sir, will 12 come 2 times? वही मुझे भी वही डाउट हुआ था कि विल 12 कम 2 टाइम्स? नो माय डियर, 12 विल नॉट कम 2 टाइम्स, 12 विल कम ओनली 1 टाइम्स। वेरी गुड। 2 + 4 प्लस 2 + 4 ही, यही यहाँ पे 2 + 4 ही रहेगा, और लास्ट में मेरा 6 आ जाएगा। प्लीज स्विच ऑफ योर वीडियो, प्लीज स्विच ऑफ योर वीडियो। ये बात समझ में आ गई मैंने क्या किया यहाँ पे? Yes, sir. Yes, बात sir. समझ में आ गई? अब 1 से लेकर 11 तक देयर आर 6 ऑड नंबर्स, 1 से लेकर 11 तक देयर आर 6 ऑड नंबर्स, सो दिस विल बिकम 2 × 6 स्क्वायर। प्लस अगर मैं यहां पे एक काम करूं, अब यहां पे देखो मैं क्या करने जा रहा हूं। अब यहां मैं क्या करने जा रहा हूं, 2 × 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 12 divided by this whole thing divided by 2 times of 1 + 3 + 5 multiplied by plus 2 times of 2 + 4 + 6। क्या अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? से यस और नो?
Can I solve this question now? Yes. Can I solve this question now? This will be 1 plus 2 plus 3 plus, this is 4, this is 5, this is 1 plus 2. ठीक है, अब अपन इसे सॉल्व कर सकते हैं. अब देखो आगे क्या करने जा रहे हैं हम लोग. 2 into 6 square will be 72. This is 72 plus 4 multiplied by, this will be 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. ये सम कितना हुआ? 9 plus 3 12, 12 plus 3 15, 4 multiplied by 15 plus 12. What happened? Plus 12 whole divided by 2 times of 1 plus 3 plus 5 is 3 square. That is it will be 18. 18 plus 2 times of 2 plus 4, which is equal to 12. 18 plus 12 plus 6, whatever you will get, that will be the answer. Solve करके जल्दी बताओ what is the answer you are getting. 72 plus 60 plus 12, which is equal to 144, and whole divided by 144 divided by 36. So finally the answer that you will get will be 4. The final answer that you are getting, that will be equal to 4. 4 will be your final answer. ठीक है sir? There is some issue with my pen. That is why the numbers are getting broken. Every time the numbers are getting broken. But this is how I will be doing it. So finally the number will be, the answer of your question will be 4. The way that you guys have done that, you have taken 12 square, that is not correct, because the formula is something different. The formula is if you are adding consecutive odd numbers, that is 1 plus 3 is equal to 2 square. Here I am having 1 plus 2 plus 3. This will not be equal to, this will not be equal to 2 square, right? So that is the problem. चलिए आगे बढ़े. क्वेश्चन नंबर 5 में किसी को कोई डाउट? No, sir. क्वेश्चन नंबर 5 में किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6 में No doubt, sir. 7 8 No doubt, sir. Sir, in 6 I have. in 6th you have. Okay beta, I'll solve it just now. 7 8 में नहीं है. 9 10, in 9 10 anybody has any doubt? Third 10. Sir, 10th. 10th. ठीक है. चलो Yes, sir, I also have in 10. चलो सबसे पहले 10th सॉल्व करते हैं, फिर अपन 6th को सॉल्व करेंगे. ठीक है. लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 10th फर्स्ट. लाओ देखें भाई क्या है क्वेश्चन नंबर 10. The question number 10th is the number of value of n for which 10n plus 8 is a perfect square where n is any natural number. देखो बेटा यहाँ पे हमें क्या करना है, कि I have to find the values of n. For which this number is a perfect square. Perfect square मतलब ये जो 10 into n plus 1 8 है, this number can be written as k square, where k is a natural number. तो ये हम मुझे बताना है. Now what you have to do is you will have to check for different values कि क्या होता है. लेकिन अब एक बात बताओ, अगर मैं n की कोई भी वैल्यू लेता हूं, suppose if I am taking the value of n as say 5, if I am taking the value of n as 5, तो ये नंबर कितना हो जाएगा? ये नंबर हो जाएगा 10 into 5 plus 8. तो इसका मतलब ये नंबर हो गया 58. ठीक है सर. अगर मैं n की वैल्यू 100 लेता हूं तो ये नंबर हो जाएगा 1008. अगर मैं n की वैल्यू
21 लेता हूं तो ये जो नंबर होगा 218। इसका मतलब जानते हो दया? दया, इसका मतलब जानते हो? इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि आप कोई भी आप n की कोई भी वैल्यू ले लो, यूनिट डिजिट में मेरे को 8 ही आएगा। आप n की कोई भी वैल्यू ले लो, यूनिट डिजिट में 8 आएगा। और ये मैंने पढ़ा था कि कोई भी नंबर जिसके यूनिट डिजिट में 8 होता है, ये नंबर कभी जिंदगी में परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। कोई भी नंबर जिसकी यूनिट डिजिट में 8 होता है बेटा, ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। तो फिर इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट विल बी 0, बिकॉज n की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है, n की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है बेटा जिसको मैं यहां पुट करूंगा और जो मेरा नंबर आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर आएगा। समझ में आ गई बात? से यस और नो? Yes, sir. n की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जिसको मैं पुट करूंगा तो ये जो मेरा नंबर होगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। देयरफॉर द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 0। नाउ लेट मी डिस्कस वन मोर क्वेश्चन that my friend has asked me, let me discuss that question. देखो, अपन ने 9th स्टैंडर्ड जब अपन 7th स्टैंडर्ड जब अपन पढ़ रहे थे तो अपन ने बार पढ़ा था, है ना? बार को हम लोग सबसे पहले सॉल्व करते हैं, बाकी सारा ऑपरेशन अपन बाद में करते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे, सबसे पहले आई विल राइट दीज नंबर्स। सबसे पहले आई विल क्रिएट सम स्पेस फॉर मी। Once I have created some space, then I will write the numbers and then I will see what is happening. देखो भाई, ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो, ये जो नंबर है इसको मैं लिख सकता हूं 3/2। दिस नंबर आई कैन राइट एज 3/2। 3/2 minus 5/4, the result will be equal to 1/4। The result is equal to 1/4। तो ये जो बार बार बेटा, आई एम जस्ट गिविंग यू हिंट, you just try the question and if you don't get, tell me, I will explain you in the next class, huh? Okay? तो Okay, sir. ये जो बार वाली वैल्यू है इसकी जगह आई विल राइट एज 1/4। 1/4 कैसे आया? ये 1/2 माइनस 1/4 किया तो मुझे 1/4 मिला। अब मैं 1/2 में से 1/4 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे मिलेगा, again I will get 3/2 minus 1/4 which is equal to 5/4। now I will get 5/4 here। तो ये जो प्लस का साइन है ये सॉल्व होने के बाद 5/4 मिला। अब इस 5/4 को मैं इसके साथ ऐड करूंगा, जो भी रिजल्ट आया उसको इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। इनफैक्ट कुछ करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये भी 1/2 है, ये -1/2 है, तो दोनों कैंसिल हो गए। तो बेसिकली व्हाट आई एम हैविंग इन द एंड 3/2 minus 5/4, that is equal to square root of 1/4, that is equal to square root of 1/4, which is equal to 1/2। So the correct answer of this question will be 1/2। मैंने क्या किया बेटा, मैंने सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व किया, तो मुझे रिजल्ट मिला 1/4। फिर मैंने 1/2 से 1/4 को सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे रिजल्ट मिला 5/4। ठीक, अब ये प्लस है ये माइनस है, ये दोनों तो अपने आप कैंसिल हो गए। फाइनली जो मेरा आंसर आया वो आया स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 minus 5/4, which is equal to square root of 1/4, that is equal to root over 1/2। Try this question, नहीं आता है तो बताना, I will help you out in the next turn। I'll help you out in the next turn। Fine। So these were the questions of exercise number 3. Exercise number 2, these were the questions of exercise number 2. I won't suggest you all to solve exercise number 2 because exercise number 2 has some of the toughest questions that we have not discussed. So I won't suggest you to solve exercise number 2. ठीक है?
whenever appropriate time will come, not exercise 2 but exercise number 3, whenever appropriate time will come, I will ask you guys to solve exercise number this 3. Filhal, for the time being, you guys are not required to solve this chapter. From my end, the chapter is over. We have discussed the questions, each and every question of sheet. We have discussed question number, exercise number 1 and exercise number 2. Sorry, Sir, there are still questions in exercise 2. Yes, sir, there are still 3 questions. in 3 questions are still there. Yes, Yes, sir. sir. Yeah, It yeah, is yeah, the yeah, yeah. Yeah, yeah, Section yeah, B. yeah, 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 yeah. There are. हाँ भाई, इन questions में कोई doubt है? sir, all 3. Again, I will suggest you to leave these questions. Leave these questions 11, 12, and 13 because these questions are based upon concept of class 9th that again we have not learned. We have not learned this concept, so leave these questions. Okay. So these questions are not going to come Me, in your sir. exam. हाँ बोलिए. Sir, but it is shown in our textbook. It is there how to solve these type of questions. See, these type of questions are there in your textbook, but these concepts are of class 9th. I agree these concepts are there. What we will do is when after finishing the syllabus, once you are accustomed with the things, then I will tell you these things. I told you to leave these things as of now. अभी फिलहाल के लिए से छोड़ दो. बाद में जब हम इन questions को करेंगे, then I will help you out. एक बार थोड़ा सिलेबस आगे बढ़ने दो, then I will help you out to solve these questions. Rationalizing factor we have not learned. These things we have not learned. Polynomials अभी आप लोगों ने 7th में एक बार पढ़ा है, उसके बाद आपने पढ़ा नहीं है. Rational numbers आपको पता है, irrational numbers आपको नहीं पता है, rationalization आपको पता नहीं है. How can I help you out? I can't help you out in these questions because these are the concepts of class 9. Okay. So for the moment, please leave these questions. What we will do is, after completion of your syllabus, if there is time left, then I will tell you these things. Okay, because these things are the first chapter of your class 9th, right? So